आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, पुण्यात्माओं, कोई कोई भाई बहन मुझको प्रश्न करते हैं कि अगर हम परिवार को अपना न माने, बच्चों को अपना न माने, संपत्ति को अपना न माने, तो उनकी रक्षा करने में, उनकी सेवा करने में हमारे भीतर क्या उतनी ही रुचि रहेगी। तो मैं कहती हूँ कि एक बार करके तो देखो, उससे 100 गुना अधिक चाव भर जाएगा। अनित्य संबंध मान करके अगर तुम्हारी इतनी रुचि उसमें लग रही है, तो नित्य संबंध मानने में बाद ममता और कामना से मुक्त होने के बाद उसमें कोई कमी आएगी? कभी नहीं आती है। पर बड़ा भारी भ्रम है। मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि किसी व्यक्ति को एक दिन के लिए भी सिर्फ बात करने का मौका न मिले, गंगा के तट पर बैठने का मौका न मिले, तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। अगर वह मनुष्य है और अपने ही जीवन की घटनाओं को देखकर विचार करे, तो उसे स्पष्ट पता चल जाएगा कि आराम कहाँ है, शांति कहाँ है, प्रियता कहाँ है, प्रसन्नता कहाँ है। बाहर बाहर तो कहीं है नहीं भाई। सज्जनों, यदि वह समर्थ है और नहीं कि नहीं जानकर स्वीकार कर देगा, तो उसमें है कि अभिव्यक्ति होकर जीवन की पूर्णता हो जाएगी। और उससे ऐसा नहीं किया जाए तो सद्ग्रंथों का अवलोकन कर ले, उनमें सब बातें लिखी हुई है, उनसे उसको पाठ मिल जाएगा। अगर पढ़ा लिखा भी नहीं है, न योग्यता है, तो किसी अनुभवी संत के पास बैठ जाए, उनसे विचार विमर्श कर ले, उनकी बातों में आस्था कर ले, उससे भी उसका काम चल जाएगा। हर प्रकार से उसका विकास हो सकता है। सज्जनों, मैंने बहुत ही बेबसी में पड़ी हुई महिलाओं को देखा है, उनके जीवन के उत्थान को देखा है। अगर किसी प्रकार से उनके परिवार के लोग साधु संत के पास जाने के लिए, बैठने के लिए घर में से निकलने नहीं देते, और फिर भी उनके भीतर आवश्यकता है, जिज्ञासा है, ऊंचे जीवन की प्यास है, तो परम कृपालु संत घूमते घामते उनके पास पहुंच जाते हैं और उनकी सच्ची बात बताकर चले जाते हैं। सज्जनों, आवाज़ की दुनिया है दोस्तों, मैंने कई ऐसे उदाहरण देखे हैं कि जो घर में से किसी प्रकार से बाहर नहीं निकल सकते, असमर्थता के कारण या पारिवारिक प्रतिकूलता के कारण, तो उनको स्वप्न में सन्मार्ग दिखा दिया जाता है। स्वप्न में देखते हैं कोई संत आवे और ऐसा ऐसा कह करके चले गए। ऐसी बातें भी जीवन में होती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सब्सक्राइब प्रिय मित्रों, नितांत आवश्यक है। मेरी आपसे विनम्र गुजारिश है, आप महती कृपा करें।